नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली न्यूज़ पर। आज फिर हम आपके सामने पीएमसी बैंक से रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ उपस्थित हैं। ये जो अपडेट है वो पीएमसी बैंक ग्राहकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर आ रही है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं ने भारतीय रिजर्व बैंक के सामने तकड़े विरोध का प्रदर्शन किया। यह विरोध तब हुआ जब बैंक के ग्राहकों ने 26 नवंबर को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आरबीआई के बाहर प्रदर्शन किया था। उस समय भावना हताश थी और कई प्रदर्शनकारी रो रहे थे। इस बार एक दृढ़ संकल्प था, हमें न्याय चाहिए, ये सब लोग चिल्ला रहे थे। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि पीएमसी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय की जो मसौदा योजना है उसकी जो परिस्थितियां हैं वो उनके अनुकूल नहीं है। हमें अपना सारा पैसा 10 साल बाद मिलेगा, हमारे पैसे पर कोई ब्याज नहीं है। मुझे बताओ कौन सी शर्तें हमारे अनुकूल है। जब वे भारतीय रिजर्व बैंक से थोड़ी दूर एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की सीढ़ियों की ओर बढ़े तो वे सब लोग चिल्ला रहे थे। फिर वे हॉर्नीमैन सर्कल गार्डन के बाहर एकत्रित हुए। जमाकर्ताओं ने कहा कि 2 साल के बाद और जमाकर्ताओं की मृत्यु जो अधिकारियों को स्थानांतरित करने में विफल रहे हैं, हमें अब किसी पर भरोसा नहीं है। एक प्रदर्शनकारी रतन कुमार ने कहा, ये पूरी तरह से अनुचित शर्तें हैं। अगर हमें अपना पैसा 10 साल बाद वापस मिल जाता है तो इसका मूल्य कम हो जाएगा। बेमतलब एक सज्जन चिल्लाया, हमें इतना लंबा इंतजार क्यों करना चाहिए? क्या वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके बारे में क्या वे जानते हैं कि उन्हें कितना जीना है? कैंसर से बचे हुए किशोर एम, जो कई पीएमसी जमाकर्ताओं की सभाओं में रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने अब तक 100 विरोध प्रदर्शन किए होंगे। विरोध ठीक है, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। दीपक जे और आईके सिंह जैसे अधिकांश प्रदर्शनकारी भी भेदभाव के कारण उबल रहे थे। उन्होंने अन्य बैंकों का हवाला दिया जहां हस्तक्षेप हुआ और समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। आरबीआई हमें यूनिटी बैंक को अप्रत्यक्ष रूप से फंड करने के लिए क्यों कह रहा है? वह बैंक में हमारा पैसा है। कौन जानता है कि यह जो समामेलन कितने समय तक चलेगा? मुख्य प्रदर्शनकारी दीपावली नाइक ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को 2 साल की चुप्पी के लिए नारा दिया। उसने विशेष प्रस्ताव में शर्तों के निर्धारण को गूंगा कहा। रोना बी जैसे कई प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा संपत्ति बेच दी थी और अन्य संपत्ति खरीदने के लिए पीएमसी बैंक में पैसा लगाया था। संपत्ति चली गई, सपने चले गए, पैसा चले गया। उन्होंने रोते हुए ऐसा कहा। उन्होंने कहा, हमारे रिश्तेदार और दोस्त अब हमसे दूर हो गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पैसे मांगने जा रहे हैं। हम अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकते तो क्या हमें बिना किसी गलती के डिफॉल्टरों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? एक महिला ने यह सब कुछ पूछा। नरेंद्र शर्मा ने कहा, आज 65 से अधिक इतने जमाकर्ताओं की तरह हम एक दिन में कम से कम 6 गोलियां खा रहे हैं। पैसे का मतलब कोई दवा नहीं है और कोई दवा का मतलब मौत नहीं है। हम भी मरेंगे जैसे अन्य लोग मर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नागरिकों से और राजनेताओं, हमारे तथाकथित महान नेताओं से अधिक समर्थन उन्होंने उपहास किया। विद्या एम ने कहा, मेरी बेटी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी मिल गई। मैं एक संपत्ति खरीदना चाहता था, सब चौपट हो गया। एक बैंक ग्राहक रामचंद्र ने दावा किया कि उसके 4 सदस्यों के परिवार के पास कम से कम 2 करोड़ रुपए सभी एक साथ बैंक में हैं। हमें इसे कब प्राप्त करेंगे? एक अन्य प्रदर्शनकारी रूपेश एस अपने बेटे की आगामी शादी के लिए अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी आत्मा कुचली हुई थी और उनमें से जीवन रक्त सचमुच निकल गया था। प्रदर्शनकारियों द्वारा पहनी जाने वाली कई टी शर्टों पर जुझारू नारा, आटा माझी शतकली, अब मैंने इसे खो दिया है पढ़ा, शायद उपयुक्त रूप से उन्हें कगार पर लाया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके इस विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या विचार है। क्या आपको लगता है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन करने से
जो पीएमसी जमा करता है उनके पैसे वापस मिल जाएंगे? तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।